आइडेंटिटी ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और हमने जैसे कि पिछले पार्ट में देखा था कि शुगर और जिमिन ने शादी करने के लिए हाँ कर दी है और जिन ने वी को एक पार्टी में इनवाइट किया है। अब उसके आगे सो ये लेक्चर यही खत्म होता है। अब बाकी सब कुछ हम कल सीखेंगे। बाय बाय। उसके बाद उनके प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, वी को छोड़ के सारे स्टूडेंट क्लास से बाहर जाओ। बट मैं यहाँ क्यों रुकूं? मुझे भी घर जाना है, मुझे भी जाने दो ना, क्योंकि मेरा मन कर रहा हैगा और तुम्हें तो मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, इसलिए चुपचाप से यहीं रुको। ओह नो, पता नहीं है क्या करेगा, कहाँ फंस गई मैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट अपना सामान पैक करते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर ही क्लास से चले जाते हैं। अब क्लास में सिर्फ जंगकुक और वी ही होते हैं। अब तो पूरी क्लास खाली हो गई। अब तो बता दो तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मेरा मन किया इसलिए रोक लिया। अब तुम चाहो तो क्लास से जा सकती हो। क्या इसका मतलब तुमने बिना वजह से मुझे यहाँ पे रोका? तुम्हें क्या मिलता है मुझे परेशान करके? सही ढंग से बोलो जंगकुक सर। और तुम्हें परेशान करके मुझे प्लेजर मिलता है। अब जाना चाहो तो जा सकती हो। सर आपने इस तरीके से मुझे परेशान करके अच्छा नहीं किया हैगा। अब तो मैं यहाँ से आपसे कुछ लिए बिना तो नहीं जाऊंगी। आई कांट अंडरस्टैंड, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, मेरे कहने का मतलब है सर कि मुझे एक ड्रेस चाहिए और आप ही मुझे वो दिलाओगे। हे, तुम मुझसे ड्रेस क्यों मांग रही हो? ड्रेस तुम्हें चाहिए तो तुम खरीदो। देखिए सर, मैं समझाती हूँ, क्योंकि मैं आपकी कंपनी की न्यू मॉडल हूँ, तो आपकी मॉम ने मुझे आज शाम की पार्टी पे इनवाइट किया हैगा और साथ ही साथ मैं आपकी पर्सनल मेड भी हूँ। और क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपके आसपास 24 घंटे घूमूं, अगर मैं इन्हीं कपड़ों से आपके आसपास घूमूंगी तो आपकी रिस्पेक्ट में 4 चांद नहीं लग जाएंगे। देखो, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझती हो ना, मैं उससे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ। मेरे ऊपर ये पैतरे नहीं चलेंगे। देखिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने मुझे ड्रेस नहीं दिलाई ना तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। है? श्राप? क्या तुम्हें तंत्र मंत्र भी आता है? अब श्राप देने के लिए तंत्र मंत्र याद होना जरूरी थोड़ी ना है, ऐसे ही दे सकते हैं हम तो वो। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दिला रहा। देखो, जंगकुक की लास्ट वार्निंग है, मुझे चुपचाप से ड्रेस दिला दो वरना मैं। ओहो, तो अब सर से डायरेक्ट जंगकुक पे आ गई और देखो शेको चल रहा है। वो ना, दरअसल मैं ये भूल गई थी कि कुत्ते को इज्जत हजम कहाँ होती है। घूमे फिरे शब्दों में तुम मुझे कुत्ता बोल रही हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कुत्ता बोलने की? देखिए सर, मेरे मुंह में जो आया मैंने तो वो बोल दिया। अब अगर आप अपने आप को कुत्ता समझ रहे हो तो वो अलग बात है। लगता है कि तुम अलंकार के नशे करके आई हो। क्या बोला आपने? अलंकार? अब ये क्या चीज है? मेरी भी मर्जी में जो आया मैंने वो बोल दिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो। अरे, इसने तो मेरा डायलॉग मेरे ऊपर ही फोड़ दिया, अब तो कुछ और करना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा कि तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ओह नो, ये सर यहाँ क्या कर रहेंगे? इससे पहले ये वी मुंह खोले, मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। वो सर, ये जंगकुक ना, मैं वी को नोट्स दे रहा था। आपने आशी को बोला था ना, वो तो चली गई, तो मैंने सोचा मैं ही दे देता हूँ। तुम इतने अच्छे कब से होगी जंगकुक? बस अभी अभी आपको देखने के बाद। मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोला तुमने? क्या सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो पैदाइशी शरीफ और अच्छा इंसान हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। वो सब तो ठीक है, बस ये समझ में नहीं आ रहा हैगा कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? तुम दोनों अकेले यहाँ क्यों हो? एक्चुअली सर, जंगकुक ने, वो सर वी भी ना बाकी बच्चों की तरह बहुत जल्दी में थी, पर मैंने उसे रोक लिया, कहा कि पहले नोट्स ले लो फिर चली जाना। ओह, तो ये बात हैगा। ठीक है, तुम लोग अपना काम जल्दी जल्दी निपटाओ और क्लासरूम से चले जाओ, क्योंकि क्लास साफ करने वाले वर्कर्स आने वाले हैं। सर, हमारा काम तो हो गया, हम तो बस जाने ही वाले थे। ओके, गुड इवनिंग सर, कल मिलते हैं। गुड इवनिंग, कल मिलते हैं। उसके बाद जंगकुक वी को वहाँ से ले जाता है। आज जंको का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, बट इट्स ओके। वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, यही अच्छी बात है। उसके बाद वो प्रोफेसर भी वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, तो जो जंगकुक अपने आप को शेर बोलता है, वो प्रोफेसर के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। देखो, मैं डरपोक वरपोक नहीं हूँ। एक्चुअली प्रोफेसर मेरे फादर के दोस्त थे, बस उनके सामने अच्छे बिहेवियर के लिए। एक सेकेंड, मैं तुम्हें क्लेरिफिकेशन क्यों दूं? मैंने आपको क्लेरिफिकेशन देने को नहीं बोला है, सिर्फ एक ड्रेस दिलाने के लिए बोला हैगा। अगर आप वो मुझे नहीं दिलाओगे ना तो मैं फिर से रोना स्टार्ट कर दूंगी और फिर पूरा कॉलेज इकट्ठा होगा और उनको देते रहना आप क्लेरिफिकेशन। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। इसका मतलब कि आप मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिला दोगे? अगर तुम्हें ड्रेस नहीं दिलाई तो तुम मुझे इसी तरीके से परेशान करती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें ड्रेस दिला रहा हूँ। और हाँ, अपनी ड्रेस लेने के बाद मेरा पीछा छोड़ देना, ठीक है? इतनी आसानी से पीछा थोड़ी ना छोड़ दूंगी मैं, अभी तो तुम्हारी जिंदगी और झंड करनी है मुझे। क्या बोला तुमने?
पक्का सर पक्का, एक बार मुझे ड्रेस तो दिलाओ, फिर मैं आपको पूरी पार्टी में भी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, कॉलेज के दूर वाले गेट के पास खड़ी हो जाना, मैं वहाँ से तुम्हें पिकअप कर लूंगा। और हाँ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ कहीं जा रही हो, वरना वरना क्या? ऑल इज वेल के थोड़ा सस्पेंस रख लो, सारी स्कीम मैं अभी बता दूं क्या? ओके ओके, सस्पेंस रखती हूँ, तुम जल्दी से कार लेके आओ। मैं तो आ जाऊंगा, पर पहले तुम जाओ, वरना तुम्हें जाते जाते 2 साल लग जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम आ जाना। और हाँ, उस गेट के पास जाते जाते जिमिन और यन से बात मत करने लग जाना, अगर उन्हें टेंशन होगी तो युंगी भाई है, वो उन्हें पहले से बता देंगे कि हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। ओके, अब मैं जाऊँ क्या? हाँ तो यार मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से जाओ। खड़ूस अकड़ू कमीना। उसके बाद भी जंको की बताई हुई डेस्टिनेशन पर जाने लगती है। अरे जंकुक, तेरी क्लास तो कब से खत्म हो गई? आज से जाने में इतनी देर क्यों लग गई? चल ठीक है, अब तू आ गया तो मुझे अपने साथ घर ले जा। बट भाई, आज मेरे साथ क्यों? बस ऐसे आज तुम्हारे साथ जाने का मन किया, सोचा कि तुम्हारे साथ चला जाऊंगा और मेरी कार यून लेके आ जाएगा। सॉरी भाई, क्या हम लोग कल एक साथ घर जा सकते हैं? अगर तुम्हें कुछ काम है जंकुक, तब भी मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लेना, उसके बाद हम दोनों साथ में घर जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, वो भी मेरे कब से पीछे पड़ी कि मुझे उसे एक ड्रेस दिलानी है, बस उसे ड्रेस दिलाने लेके जा रहा हूँ। क्या तुम और वी को ड्रेस दिलाने लेके जा रहे हो? हाँ भाई, सुबह से मुझसे एक ड्रेस मांग रही है, तो सोचा कि एक ड्रेस दिला ही देता हूँ। जंकुक, तूने अच्छा करा वी को हाँ करके, शायद उसके पास आज रात की पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं है। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं भी ले लूंगा। हाँ, जब तक कि वी अपने लिए ड्रेस चूज करेगी, हम लोग भी अपने लिए कुछ देख लेंगे। जल्दी से आ जाइए, कार में बैठ जाइए। उसके बाद जैसे शुगा जंकुक के कार में बैठने के लिए गेट खोलता है, उसे जिम का कॉल आ जाता है। हेलो शुगा। हाँ मैम, कहिए, क्यों फोन किया है? शुगा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं भी कॉलेज में ही हूँ, जंकुक की कार में बैठा हूँगा। एक्चुअली मैं जंकुक के साथ मॉल जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे भी मैं फोन करके तुम्हें यही कहना चाहती थी कि जिमिन के लिए एक अच्छा सा डायमंड का नेकलेस खरीद लेना। डायमंड नेकलेस, और वो भी जिमिन के लिए? बट क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे डैड ने डिसीजन लिया है कि वो आज शाम की पार्टी में तुम्हारी और जिमिन की शादी की अनाउंसमेंट कर देंगे, और मैंने सोचा कि मैं उसे एक गिफ्ट दे दूं। ओके, मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं फोन कट करता हूँ। ओके ओके, और हाँ, मॉल से डायरेक्ट घर आना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद शुगर कॉल कट कर देता है। मिसेस किम का कॉल था ना भाई? ये क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्हीं का कॉल था। वो कह रही थी कि जिमिन के लिए एक सुंदर सा डायमंड का नेकलेस खरीदना है। ओह इंटरेस्टिंग, तो आज तुम एक लड़की के लिए शॉपिंग करोगे भाई? ओ जंकुक, तू ओवर रिएक्ट मत कर, तुझे अच्छे से पता है कि मेरा पहली बार नहीं जब मैं किसी लड़की के लिए कुछ खरीद रहा हूँ। पता है भाई, पर इस बार कोई और लड़कियां नहीं, जिमिन है, आपकी फियांसे, तो आपको उसकी पसंद के हिसाब से कुछ लेना होगा। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम वी को अपने साथ लेके जा रहे हैं ना, वो कुछ अच्छा बता ही देगी। अरे वी से याद आया, वो बेचारी हमारा वहाँ पे इंतजार कर रही होगी, जल्दी से चल जंकुक। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, जल्दी से चलिए। उसके बाद जंकुक और शुगा वी को पिकअप करते हैं और वो लोग वहाँ से मॉल चले जाते हैं। ये रहा गर्ल सेक्शन, तुम्हें जो भी ड्रेस लेनी ले लो और उसके बाद मुझे बुला लेना। सर, आपका बुला लेने से क्या मतलब है? आप मेरे साथ यहीं रहिए ना। वी, तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं जो मॉल में खो जाओगी, अकेले अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो। सर, मुझे अच्छे से पता है कि मैं छोटी बच्ची नहीं होंगी जो मॉल में खो जाएगी, बट मुझे आप पे भरोसा नहीं है। कहीं आप मॉल से बिना पैसे दिए भाग गए तो तब मैं क्या करूंगी? एक सेकेंड, क्या मैं तुम्हें किसी भी एंगल से फ्रॉड दिखता हूँ? बिल्कुल, मेरा मतलब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे। पर आप प्लीज यहाँ पे रुक जाइए ना। जंकुक, वी को पार्टी के लिए एक ही ड्रेस खरीदना है ना, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगी वी? 10 मिनट, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे और डायरेक्ट तीनों घर चले जाएंगे। हाँ ये भी सही है, ठीक है, अंदर चलो और खरीदो अपने लिए एक ड्रेस। उसके बाद वो तीनों एक साथ गाउन शॉप के अंदर चले जाते हैं। गुड आफ्टरनून सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? यस, क्या आप इनके साइज में कोई पार्टी ड्रेसेस दिखा सकती हो? यस सर, हमारे पास अभी नया कलेक्शन आया है, मैं आपको वही दिखा देती हूँ। हाँ, बट वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। मैम, अगर आप थोड़ी चीप चाहती हो तो फिर मैं आपको न्यू कलेक्शन में से नहीं दिखा सकती, उसमें सारी एक्सपेंसिव है। नहीं, हमें एक्सपेंसिव ड्रेस ही लेनी है, आप इन्हें न्यू कलेक्शन में से दिखाइए। और तुम पैसे की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ड्रेस मैं दिला रहा हूँ ना तुम्हें। ओके सर, चलिए मैम, मैं आपको ड्रेसेस दिखा देती हूँ, आप उसे ट्राई भी कर लीजिएगा। भाई, आपने तो 10 मिनट्स का ही कहा था, हाफ आवर से ज्यादा हो गयागा। कहीं ये भी चेंजिंग रूम में सो तो नहीं गई? लड़कियों की तो आदत होती है, 10 मिनट बोलती है और 10 घंटे लगाती है। वो दोनों भाई वी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वी यहाँ पर आ जाती है। आई एम रियली सॉरी आप दोनों को, मैंने बहुत ज्यादा देर लगा दी। अरे वाह, तुम्हारे मुंह से सॉरी सुन के बहुत अच्छा लगा। ये बताओ कि तुमने ड्रेस चूज कर ली? नहीं, मैं कोई एक ड्रेस चूज नहीं कर पाई, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तुमने हाफ
तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दिला रहा, तुम मेरे साथ घर चल रही हो, चलो घर। ऐसा मत कीजिए ना सर, मुझे बस आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे बस एक ड्रेस बता दीजिए, वही मैं खरीद लूंगी प्लीज। ओके, हम दोनों भाई मिलकर जो भी ड्रेस का सिलेक्शन करेंगे वो तुम्हारा फाइनल होगा, ओके? जी बिल्कुल सर, आप जो बताएंगे मैं वही लूंगी। उसके बाद भी अपनी पसंद करी हुई ड्रेसेस एक एक करके पहनती है और जंको को शुका को दिखाती है। ये कैसी ड्रेस है? मुझे तो बहुत पसंद आई। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है, इसे खरीद लो। क्या खरीद लो? खरीद लो। पार्टी ड्रेस से ज्यादा जॉगिंग ड्रेस लग रही है। जंको तुम भी ना कुछ भी मत बोलो। और तुम भी इसे चेंज करो और दूसरी ड्रेस पहन के आओ। हाँ हाँ, अभी तो 2 और ऑप्शन है, वो भी पहन के आती हूँ। उसके बाद वी वापस से ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। क्या भाई, आपने उसे मना क्यों किया? अच्छा मजे का ड्रेस ले रही थी ना एक बार में, अब फिर से परेशान करेगी। जंकुक वी ने बहुत भरोसा करके हमें डिसीजन लेने के लिए कहा है, अब हम उसे कार्टून बना के पार्टी में लेके जाएंगे तो उसका मजाक नहीं उड़ जाएगा। तब तक कि वी अपनी सेकंड ड्रेस भी पहन के आ जाती है। क्या ये ब्लैक वाली मुझ पे अच्छी लग रही है? वाह, ये लग रहा है ना पार्टी वियर, पर तुमने कहा तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, एक बार उसे भी ट्राई करके बता दो। हाँ ठीक है, एक ही ऑप्शन तो बचा है, उसे भी ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद वी अपनी थर्ड ड्रेस चेंज करने चली जाती है। भाई, अब तो ये पार्टी वियर ड्रेस भी थी, इसमें क्या खराबी थी जो आपने उसे चेंज करने के लिए बोला? अच्छी तो बहुत ही वाली ड्रेस भी, पर क्या पता वी का थर्ड ऑप्शन इससे भी ज्यादा अच्छा हो और उसमें ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। अब जंको एक ही तो ड्रेस बची है, क्या चिढ़ रहा है तू? ठीक है, बट ये लास्ट टाइम होगा, उसके बाद एक ना एक ड्रेस चूज करनी पड़ेगी। तब तक कि वी अपनी थर्ड ड्रेस भी पहन के आ जाती है। ये लास्ट है, ये कैसी लग रही है? वाह वी, इसमें तो तुम प्रिंसेस की तरह लग रही हो। अगर सच कहूँ तो प्लीज ये वाली ड्रेस खरीद लो, बहुत प्रीटी है। भाई सही कह देंगे, तुम्हें ये खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये खरीद लेती हूँ, आप इसका बिल करवा लो। ठीक है, तुम चेंज करके आओ, मैं इसकी बिलिंग करवा लेता हूँ। उसके बाद जंकुक बिलिंग कर देता है और वो लोग ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। हमें तो घर जाना था ना, तो हम ज्वेलरी शॉप में क्यों आए? जंकुक सर, कहीं आप मुझे ज्वेलरी तो नहीं दिला रहे? तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेने आया कौन है यहाँ पे? हम तो जिमिन के लिए ज्वेलरी लेने आए हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है आप इतने अच्छे नहीं हो कि मुझे ज्वेलरी दिलाओगे, पर जिमिन के लिए क्या लेने आए हो? मॉम ने तो फोन पे नेकलेस का कहा था। वी, क्या तुम बता सकती हो जिमिन को कैसे नेकलेस पसंद है? हाँ, जिमिन को सिंपल बट ब्यूटीफुल नेकलेस पसंद है। ठीक है, तो तुम मेरी मदद कर दो, हम दोनों मिलकर नेकलेस ले लेते हैं, जल्दी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग मिलकर जिमिन के लिए एक सुंदर सा नेकलेस खरीद लेते हैं। वी, जिमिन को जब तक ये नेकलेस नहीं मिल जाए उसे मत बताना कि हम लोगों ने मिलके लिया है, वरना मॉम का सरप्राइज वेस्ट हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। भाई, आपको अच्छे से पता है कि वी अब हमारे घर में ही रहती है, तो आगे की जो भी आपको बातें करना है वो घर पे भी कर सकते हो। अभी जल्दी से चलो, हमें घर जाके तैयार भी होना है। उसके बाद वो तीनों एक साथ बांगटान मेंशन चले जाते हैं।